लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर होने वाले पहले चरण के चुनाव में बिहार की गया सीट भी शामिल है, जिस पर सबकी नजर है। यहाँ हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी HAM के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ताल ठोक रहे हैं। वो 3 बार चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं, लेकिन जीत का सेहरा नहीं सजा। क्या इस बार NDA का हिस्सा बनने से मोदी मैजिक से उनकी नैया पार लगेगी? ये जानने के लिए हमारी सहयोगी साकेत ने जनता का मूड टटोला, साथ ही मांझी और RJD उम्मीदवार से भी बात की। अभी मैं मौजूद हूं गया में, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए गया में भी मतदान होना है। बिहार के 4 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें 1 सीट गया भी है। क्या माहौल है गया में? अब तो चुनाव में गिने चुने दिन बचे हैं। जीतनराम मांझी नहीं कर रहे हैं। कहा है जीतनराम मांझी को क्यों? सरबजीत जी हैं RJD से, उनको क्यों नहीं? वो अपना है, उससे क्या लेना देना। लेकिन जीतेंगे तो मांझी जी जीतेंगे। ऐसा क्या है मांझी जी में? मांझी जी बहुत सा काम किए हैं। चुनाव का क्या माहौल है? युवा है आप, वोटर सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं युवा वोटर्स। क्या इस बार एग्रेसिव तो वोटर होते ही हैं युवा, लेकिन इस बार पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवाओं की है और इस बार युवा मेन लीड में है। इंटेक्ट पर बात करेंगे, जात पात एक अलग व्यू हो सकता है लोगों के लिए, लेकिन युवा काम पे बात करता है। तो लेकिन बुजुर्ग हैं आप लोग, युवा हैं, बुजुर्ग को पसंद कर रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए बुजुर्ग यही तो कमन है। हम लोग बुजुर्ग और एज से मतलब नहीं है, मतलब एक जो जनता के लिए खड़ा रहे। जात पात पर तो बिहार में खूब वोट होता है, तो इस बार क्या माहौल है? इस बार गया के लिए सौभाग्य की बात है कि गया में जो एक बार अभी NDA के प्रत्याशी के रूप में जो श्री जीतनराम मांझी जी मिले हैं, ये हम लोग पूरे गया वासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और यहाँ जात पात पे नहीं, यहाँ लोग विकास के नाम पे वोट देंगे। नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जितना रोजगार दिया गया, निश्चित तौर पे वो शासनकाल किसी सरकार में नहीं दिया गया है रोजगार। आज नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटाया तो किसके लिए? पूरे देश के लिए। आज राम मंदिर बना तो किसके लिए? पूरे देश के लिए। इसीलिए इस बार देश का तमाम युवा राष्ट्रवाद की ओर चलेगा और नरेंद्र मोदी जी के साथ चलने के लिए मन बना लिया। मतलब राम मंदिर यहाँ पर मुद्दा है कि नहीं? इस बार क्या लगता है? राम मंदिर से क्या होने वाला है? तो कोई खास मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा है, होना चाहिए। चर्चा है जो देश के लिए काम कर रहा है उसी के लिए यहाँ वोट जाएगा। इंडिया गठबंधन का पहली बात की गठबंधन ही आज तक क्लियर नहीं। आप देख लो पूर्णिया में पप्पू यादव को, उसने तेजस्वी यादव को औकात बताया। ये देखो हमारी औकात है, ये देखो जनता की औकात है। तो तेजस्वी यादव 0 पे आउट होंगे सर। NDA गठबंधन में ये तो क्लियर है कि इस बार भी मोदी जी ही बनेंगे प्रधानमंत्री। तो हम लोग जीतनराम मांझी जी को जिता कर यहाँ से और मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको क्या लगता है कैसा माहौल है और क्या होने वाला है गया में? इस बार भी मोदी की सरकार बनेगी। हम लोग मोदी जी को वोट दे करके वोट देना है हम लोग को, जनता को। मतलब आप लोग मोदी जी को देखते हैं, वोट कैंडिडेट जो भी रहे? हाँ, कोई भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं है। जो माहौल है वो यहाँ पर देखकर साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं NDA के प्रति लोगों में रुझान है। हालांकि ये एक क्षेत्र का पूरा मामला है, बाकी के इलाकों में क्या होगा ये समझना होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग जुटे हैं, तो ऐसे में कहते हैं ना कि जब चावल बनता है तो एक चावल निकालकर पूरे चावल को समझ लिया जाता है कि वो बन गया कि नहीं बन गया। तो वही तस्वीर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है और आम लोग अपनी राय खुलकर यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। मांझी जी बताइए कि आप घूम रहे हैं हर जगह, पिछले कई दिनों से आपका ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी? देहपुर से मेरा अपना का संबंध है। जहाँ जा रहे हैं लोग यही कह रहे हैं कि बहुत दिन आप छोड़ दिए थे, हम लोग को बड़ी दिक्कत हुई थी। तो हम कहा कि आप लोग छोड़ दिए थे, 2 बार हरा दिए तो हम दूसरी जगह चले गए। अब फिर आए हैं आपके शरण में, आप दीजिएगा वोट। तो जैसे 1980 से 1995 तक आपका गांव घर हर तरह की समस्याओं से हम जूझते रहे थे। हर महीना में एक बार आना जाना, मिलना, शादी है, पर्व है, हर चीज़ में मिलते जुलते रहे थे। आज भी जहाँ से बुलाहट आती है तो आते हैं। यहाँ के लोग हमको अपना ही समझ रहे हैं और जिसके चलते सब लोग मन बना लिया है कि हम NDA के उम्मीदवार जीतन मांझी को वोट देंगे। यहाँ की जनता की ये मांग है कि मंत्री बने आप केंद्र में?
मांग नहीं है, उन लोगों के दिमाग में एक कैलकुलेशन है कि निश्चित रूप में मंत्री जीतन मांझी बनेंगे, ऐसा उन लोगों को विश्वास है, मांग नहीं है। इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा परिवारवाद का लेकर भी है। मोदी जी लगातार हमला कर रहे हैं विपक्षियों पर, परिवारवाद को लेकर आरजेडी पर और दूसरी पार्टियों पर, लेकिन आरजेडी के तरफ से भी कहा जा रहा है कि परिवारवाद तो एनडीए में भी है। आपकी बात भी की जाती है, बीजेपी के भी कई नेताओं का नाम लिया जाता है, चिराग पासवान का लिया जाता है। इस परिवारवाद से कैसे निपटेंगे? इसको हम कहते हैं कि चोर मचावे शोर। चोरी गांव में होती है तो जो चोर होता है विपरीत दिशा में भागता है, सो दैट कि चोर उसको पकड़ने के लिए गांव के लोग चल जाएं और चोर अपना आसानी से विपरीत दिशा में भाग जाए। आज लालू जी या तेजस्वी जी वही कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में बहुत अच्छा डिफिनीशन दिया परिवारवाद और वंशवाद। उनका कहना था और हम भी कहते हैं कि परिवारवाद वंशवाद उसको कहते हैं जो पुत्र पुत्री दामाद या और लोग कोई सैक्रिफाइस नहीं, कोई पब्लिक लाइफ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति का पुत्र है, उस व्यक्ति का दामाद है, उस व्यक्ति की पुत्री है, उस व्यक्ति का पत्नी है, इस बहाने उनको टिकट मिल गया, वो जीत गए। इसको परिवारवाद कहा जाता है। और भारत की जनता बना ली है मन में कि नीतीश जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार तो होगा ही होगा, और बिहार में 400 सीट हम लोग जीतेंगे। चलिए, तो जीतन राम मांझी हैं, लगातार कैंपेन कर रहे हैं क्षेत्र में, और 400 पार देश में और 40 पार की बात बिहार में जीतन राम मांझी भी कर रहे हैं।